नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एसबीआई बैंक से एसएमई क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जिसकी लिमिट जो है 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। ध्यान है दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए आपके पास कोई ज़्यादा इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो है थोड़ा बहुत टर्नओवर है तो भी आप इस लोन को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको इसी वीडियो में लाइव लोन अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले गूगल पे आने के बाद आपको टाइप करना है एसबीआई बिजनेस लोन। ठीक है, ऐसे आपको जो है गूगल में टाइप करना है। टाइप करने के बाद जो है आपको एसबीआई की वेबसाइट पे विजिट करना है। वेबसाइट पे विजिट करने के बाद जब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये बिजनेस लोन वाले कॉलम पे हैं। जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं नीचे। ठीक है, ये क्या करंट अकाउंट क्या खुल गया, ये खुल गया। ठीक है, सो जब हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है एसएमई क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो इसके बारे में जानने के लिए आपको सीधा जो है मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, ये टारगेट ग्रुप मतलब ये लोन किसको मिलेगा, तो ऑल माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है, जो छोटे मोटे जो इंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, एसएसआई यूनिट, इसके बाद हो गए एसबीएफ, उसके बाद हो गया रिटेल ट्रेडर्स, उसके बाद हो गया विलेज इंडस्ट्री, जो गांव वगैरह में जो इंडस्ट्रीज वगैरह चलती हैं। ठीक है, उसमें भी कोई टिनी यूनिट्स है, कोई प्रोफेशनल है, चार्टेड अकाउंटेंट सीए है, उसको मिल सकता है। कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई म्यूजिशियन है, कोई डांसर है, उसको मिल सकता है। कोई एमएसएमई यूनिट्स है, उसको भी लोन मिल सकता है। ठीक है, ये जो फैसिलिटी अवेलेबल है दोस्तों, वो है आपकी कैश क्रेडिट और जो है टर्म लोन के फॉर्म में। अच्छा, कैश क्रेडिट और टर्म लोन क्या होता है? देखिए, कैश क्रेडिट में क्या होता है कि बैंक जो है आपको एक अकाउंट ओपन करके देता है। उस अकाउंट में एक लिमिट सेट कर देता है कि आप जो है इस अकाउंट से इतने पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें आपने कोई पैसा डिपॉजिट नहीं किया है, कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया, फिर भी बैंक एक आपको लिमिट देता है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड में 50,000 60,000 की लिमिट होती है, ऐसे ही आपको यहाँ पे एक जो है अकाउंट मिल जाता है, करंट अकाउंट, जिसकी जो है एक लिमिट होती है। उसी लिमिट के हिसाब से आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप इसे टर्म लोन के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। टर्म लोन क्या होता है कि बैंक जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, उस पैसे को आप जो है जैसे चाहे वैसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम जो लोन है आपका वो कितना मिलेगा? आपको 10 लाख रुपए तक का जो है मैक्सिमम ही इसमें लोन मिलेगा, इससे ज़्यादा का लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है आप यहाँ से बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपको जो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट बैंक में लोन अप्लाई करने का जो है बहुत सारे फायदे भी होते हैं। सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, तो वो हो गया। इसके अलावा जो है जैसे ही आप इस लोन को अप्लाई करते हैं तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको जो कम से कम जो है 50,000 रुपये यानी 10% ऑफ द जितना आपको लोन चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है अगर आपको 5 लाख का लोन चाहिए तो 10% होता है 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये आपको अपने पास से बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाकी के जो है आप बैंक से बोरो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप जो है 10 लाख रुपए लेते हैं तो आपको 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए आपको अपने पॉकेट से या अपने पैसे आपको लगाने पड़ेंगे बिजनेस में। ठीक है, अच्छा, रिपेमेंट पीरियड की बात करें कि लोन आपको कितने दिन में चुकाना है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल का आपको टाइम मिलता है। 3 साल में जो है आप इस लोन को चुका सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जो है प्रोसेसिंग फीस वगैरह की बात करें तो ये जो प्रोसेसिंग फीस है आपकी जो है ये 1,000 रुपये प्लस जीएसटी लगता है। देखिए, यही तो खूबसूरती है गवर्नमेंट बैंक की कि यहाँ पे जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने के लिए जो है ना बहुत मशक्कत और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारे लोगों को लोन मिलता भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है अपफ्रंट फीस वगैरह कोई देना है आपको? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई भी आपको अपफ्रंट फीस वगैरह नहीं देना है। ठीक है, इसके अलावा अगर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे नील कोलेटरल सिक्योरिटी, आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी गारंटी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लोन है दोस्तों, ये आपके मुद्रा लोन और जो है CGTMS जो स्कीम है उसके अंडर में आती है। ठीक है, इसको दोस्तों बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लिमिट, मतलब आपको ये लोन कैसे मिलेगा, किस बेस पे मिलेगा, एलिजिबिलिटी कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल मतलब 20% ऑफ द टर्नओवर लास्ट 12 मंथ थ्रू अकाउंट, मतलब
मान के चलिए आपने 20 लाख रुपए का टर्नओवर किया है पूरे साल में अपने करंट अकाउंट में, तो 20 लाख का 20% यानी 2,40,000 रुपए तक जो है आप लोन ले सकते। और वहीं यही टर्नओवर अगर आपका जो है 50 लाख रुपए है तो 50 लाख के टर्नओवर का 20% यानी 10 लाख रुपए तक जो है आप लोन ले सकते हैं। मतलब जितना भी आपका टर्नओवर है एक साल का, उस टर्नओवर का 20% आपको जो है एज अ लोन, एज अ टर्म लोन, एज अ कैश क्रेडिट आपको मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की बात करें तो मतलब उनकी इनकम कैसे निकाली जाएगी, तो उनका फॉर एग्जांपल कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई मतलब चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई CA है, या कोई जो है कोई और प्रोफेशनल है, कोई इंजीनियर है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो उनकी 50% जो ग्रॉस इनकम होगी, फॉर एग्जांपल कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, उसने पूरे साल में 10 लाख रुपए की जो है मतलब अर्निंग करी है, तो 10 लाख का 50% यानी जो है आपका करीब जो है यानी 10 लाख का 50% यानी 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो इजीली ले सकता है। अब इसको अप्लाई कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी में आप चेक कर सकते हैं किसको किसको मिला, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी पर्सन है उनका नाम डालना है, जो भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी कस्टमर है उनका नाम डालना है, नेम ऑफ यूनिट मतलब जो आपके बिजनेस का नाम है वो डालना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सुरेश इंटरप्राइजेज डाल देता हूँ, प्राइजेस। ठीक है। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब आपकी जो कंपनी है वो किस टाइप की है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, या फिर LLP है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअल हूँ। ठीक है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना, आपका ईमेल एड्रेस, आपका जो है यहाँ पे जो घर का एड्रेस है वो डालना है, स्टेट कौन सा है आपका और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्रांच नेम कौन सी है आपकी और ब्रांच का कोड क्या है। जैसे यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो ब्रांच नेम आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपके लोकल एरिया होते हैं वहाँ पे जो है उन एरिया की लिस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिल्ली में अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे भी दिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट भी दिल्ली आ गया। और यहाँ पे मैं जो है जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगी जहाँ पे मेरा बिजनेस है, जहाँ पे मेरा घर है, उस नियरेस्ट ब्रांच को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रांच कोड आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच होके आ जाएगा। ठीक है। सेक्टर की बात करें, सेक्टर में आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडिंग है या सर्विस है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करें अगर पर्पज की, तो पर्पज में जो है आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अदर टर्म लोन आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप टर्म लोन आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। वैसे ही सिमिलरली आपको अगर कैश क्रेडिट आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में जो है कैश क्रेडिट आ जाएगा। अप्लाइड अमाउंट फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया, वो करना है। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भरना है और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके पास जो है 24 से 48 घंटे के अंदर जो आपकी SBI की जो नियरेस्ट ब्रांच है वहां से आपके पास कॉल आती है, आपको ब्रांच बुलाया जाता है, आप जाते हैं, वहां पे आपसे जो है बातचीत करी जाती है आपके बिजनेस के बारे में, आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अगर बैंक को लगता है कि सारी चीज़ें ओके है, सारी चीज़ें ठीक हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें ठीक हैं, तो डेफिनेटली आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। और दोस्तों अगर आप लोन एजेंसी ओपन करके अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, कि अगर आप जो है मेरी तरह ही अगर आप लोन एजेंसी रन करना चाहते हैं, पूरे इंडिया में आप घर बैठे लोन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जो है लोन एजेंसी के बारे में पता कर सकते हैं। इस लोन एजेंसी की मदद से आप जो है इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, ये सारी चीजें भी ओपन करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।